नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड अचीवर्स में। आज हम लोग सीडीपी के एमसीक्यू देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, ऑप्शन बी है मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? क्या है? निकाय नहीं है। ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी भिन्नता, ऑप्शन सी प्रत्यागमन, या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मुर्रे, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, या ऑप्शन डी जेबी वाटसन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न देखेंगे, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना, ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होगी? नैतिकता का होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कॉल सैनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी हरलॉक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरलॉक। हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिग व हेड के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो खाली जगह पर कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। तो क्या हो जाएगा पूरा? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। कौन सा शब्द है? परिवर्तन। और यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, या ऑप्शन डी प्रतिवर्ती। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न देखेंगे, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के अनुसार पर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम का,
ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का बालक का विकास परिणाम है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एकीकरण सिद्धांत से, ऑप्शन बी अंतःक्रिया के सिद्धांत से, या ऑप्शन सी अंतः संबंध के सिद्धांत से, या ऑप्शन डी निरंतरता के सिद्धांत से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से, विकास की दर से, या विकास क्रम से, या ऑप्शन डी विकास की सामान्य क्षमता से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास की दर से। अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी गामक, या ऑप्शन डी नैतिक। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? पहला ऑप्शन है भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, या ऑप्शन डी भूख। तो सही उत्तर हो जाएगा आश्चर्य। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या ऑप्शन डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही एक पॉजिटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन ए 2 कोष, ऑप्शन बी केवल 1 कोष, ऑप्शन सी कई कोष, या ऑप्शन डी कोई कोष नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 कोष। अगला प्रश्न देखते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी शक्ति और गति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति और गति। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो किस अवस्था में? ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष में, ऑप्शन बी 6 अथवा 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष। यानी 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष।
11 वर्ष पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास का, या ऑप्शन डी मानसिक विकास का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के कौन जन्मदाता है? ऑप्शन ए लेवेटर, ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सी विलियम स्टर्न, या ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किससे अंतर्निहित है? ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, या ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए है निर्भरता, ऑप्शन बी है शुभ प्रेम की भावना, ऑप्शन सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी दोहराने की प्रवृत्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा सी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को वह दर्शाता है अन्य वस्तुओं को फेंककर। अगला प्रश्न देखेंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास, या ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, या ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए है परिकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या ऑप्शन डी परिकल्पना का निर्माण करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। अगला प्रश्न देखेंगे। वृद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आकार व भार से, ऑप्शन बी केवल आकार से, ऑप्शन सी केवल भार से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आकार व भार से। यानी वृद्धि का संबंध आकार व भार से है, सिर्फ आकार से नहीं, सिर्फ भार से नहीं, दोनों से है। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोरावस्था की अवधि है, यानी किशोरावस्था का जो समय है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक है? ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? पहला प्रयासों का नियम, अब अगला सीखने का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य का नियम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समानता का नियम वंशक्रम संबंधी नियम है। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।